नमस्कार साथियों, शुरू करेंगे आज का एक नया सेशन। और इस नए सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं। हरियाणा की जितनी भी परीक्षा हुई हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और फिर नेक्स्ट हम किसी टॉपिक के साथ में मिलेंगे, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा लगातार किसी टॉपिक्स को ही कवर करते रहते हैं तो थोड़ा सा उसमें मज़ा नहीं आता। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है पढ़ने के लिए। तो हम यहाँ पर आज पेपर देखने जा रहे हैं एचएसएससी फीमेल कांस्टेबल का। ठीक है, जो 18 सितंबर 2021 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, एचएसएससी फीमेल कांस्टेबल का। और साथियों, ये तो तुम्हें पता ही है कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हर एक पेपर में दोबारा से कवर किया जाता है, क्योंकि जीके ज़्यादा इतना बड़ा पोर्शन नहीं है हरियाणा का, तो घूम फिर के क्वेश्चंस यहीं से ही बनते हैं वापस से। कुछ क्वेश्चंस का मैं कह सकता हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत कहीं से नए बने, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से ही दोबारा रिपीटेड होते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, छछरौली को हरियाणा का खालिस्तान कहा जाता है। तो राइट आंसर इसमें क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हैं, चेरापूंजी, आगरा, टेक्सास या न्यूयॉर्क। तो छछरौली को हरियाणा का क्या कहा जाता है? चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका चेरापूंजी हो जाएगा, छछरौली को हरियाणा का। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो ये छछरौली को कहा जाता है। ठीक है साथियों। और साथियों, जब छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, जब चेरापूंजी छछरौली की बात हुई तो छछरौली का हमें पता होना चाहिए। छछरौली कहाँ पड़ता है? तो तुम्हारा यमुनानगर में पड़ता है। ठीक है। और साथियों, चेरापूंजी किस लिए कहा जाता है? क्योंकि चेरापूंजी जो जगह है ना मेघालय में, उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मौसिनग्राम और जो चेरापूंजी है, इस वजह से हरियाणा का चेरापूंजी तो कहा जाता है छछरौली को। और जो इंडिया का, भारत का चेरापूंजी कहा जाता है वो तुम्हारा मौसिम ग्राम गांव है मेघालय में, उसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार खालिस्तान के लिए दृष्टांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है। तो महिला साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण, महिला सशक्तिकरण, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? तो केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा या तेलंगाना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा हरियाणा। इसको देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, यह प्रसिद्ध व्यक्ति रॉक गार्डन कहाँ पर है? पहले ये पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ में है। ठीक है। और हरियाणा पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। एक पेपर में आया हुआ था हरियाणा की राजधानी क्या है। ठीक है। तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। इसके निर्माता पूछा गया है, निर्माता कौन है, इसका मतलब बनाने वाले इसको कौन थे? तो ऑप्शंस दिए हैं, दयाल शर्मा, नेकचंद, नेकीराम या छोटू राम। तो नेकचंद है जो हैं, इसको चंडीगढ़ के रॉक गार्डन को का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, नेकचंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना, ये भी तुम्हारा देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना पर स्थित है। तो टकड़ी पहाड़ी पर, या सराहन पहाड़ी पर, या तोसाम पर्वत पहाड़ी पर, या तुम्हारा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर तो साथियों उपरोक्त सभी होगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में देख लेते हैं। तो देखो जो ये टकड़ी पहाड़ी है ये तो तुम्हारी पड़ती है रेवाड़ी में। ठीक है, रेवाड़ी वाले पोर्शन में। और सराहन पहाड़ी तुम्हारी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और तोसम पर्वत श्रेणी ये तुम्हारी पड़ती है भिवानी वाले एरिया में। तो इसका राइट आंसर तो होएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये है क्या और किस चीज़ के लिए ये प्रसिद्ध है। अब पॉइंट क्या है इनमें, जो पुलिस मुख्यालय पंचकुला में है, ये पता होना चाहिए। पुलिस का मुख्यालय हरियाणा का कहाँ है? पंचकुला में है। ठीक है। तोसाम पहाड़ियों को सिग्नल भेजने के लिए सराहन टावर का उपयोग करता है। जो हरियाणा का हेडक्वार्टर है ना, जो पंचकुला में, अगर वो तोसाम की जो पहाड़ी है, तोसाम पर्वत श्रेणी, उसको अगर वो सिग्नल भेजेगा तो उस सिग्नल को भेजने के लिए
जो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी है, ये तुम्हारी पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में सराहन पहाड़ी जो है, इस पर सिग्नल भेजने का उपयोग करता है, और तोसम पर्वत टावर सिग्नल को बढ़ा करके टकड़ी पर्वत को भेजता है। ठीक है, तो इस तरीके से, इस वजह से ये तुम्हारा बीच में उपयोगी हो जाता है, क्योंकि इसका बीच में यूज़ किया जाता है। और तोसम जो टावर है, ये जो टावर है, ये कौन कौन से राज्यों, जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, तो ये भिवानी को कवर करता है। भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, सोनीपत और झज्जर के क्षेत्र को कौन सा टावर कवर करता है, ये तोसाम वाला, पर्वत वाला। और टकड़ी जो पहाड़ी है ये वाली, ये किस किस को कवर करती है, ये गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूहू, रेवाड़ी, नारनौल और हरियाणा भवन, दिल्ली के क्षेत्र, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, उसको कवर करती है। ठीक है साथियों, इसके बारे में ये थोड़ी सी डिटेलिंग थी, ये हमने देख ली है। और हमें जब इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हरियाणा पुलिस का गठन कब हुआ था? हरियाणा पुलिस का 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पुलिस का गठन हुआ था, जब पंजाब से विभाजन किया गया था। तो हरियाणा पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? सेवा, सुरक्षा और सहयोग। ये भी हमें पता होना चाहिए। सेवा, सुरक्षा और सहयोग हरियाणा पुलिस का जो वाक्य है, आदर्श वाक्य है। ठीक है भाई। और हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर पंचकुला में है, सेक्टर 6 में। और हरियाणा पुलिस जो है उसका नेतृत्व गृह मंत्री करते हैं। ठीक है, हरियाणा के जो गृह मंत्री हों वो उसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, हरियाणा पुलिस का। तो गृह मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री, तो ये सारे डिपार्टमेंट किसके पास हैं? अनिल विज के पास, जो कि इनको अपने नियंत्रण में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? हर्षवर्धन, जटवा, गोपाल सिंह या हसन खान मेवाती? तो हसन खान मेवाती को खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है? तो व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना, ये ही तुम्हारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय पुलिस में उच्चतम पद क्या है? तो पुलिस अधीक्षक है, पुलिस उप महानिदेशक है, पुलिस महानिरीक्षक है या पुलिस महानिदेशक है? तो पुलिस महानिदेशक सबसे ऊंचा पद होता है भारतीय पुलिस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा भारत का पहला अनाज एटीएम खालिस्तान में स्थापित किया गया? मैसूर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में या गुरुग्राम हरियाणा में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका है गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया। राइट आंसर इसका गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है बीपीआरडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है बीपीआरडी, ये भी महत्वपूर्ण तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बैच ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बोर्ड ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर जो होगा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बीपीआरडी ये याद रखना, और भी किसी भी पेपर में देखने को मिल जाए, हो सकता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया? तो 2013 में, 19 में, 2015 में या 2014 में? तो इसको शुरू किया गया था तुम्हारा 2015 में, 2 अक्टूबर 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, राइट आंसर 2015 हो जाएगा। नेक्स्ट, श्याम सतसाई खालिस्तान की रचना है? संतोख सिंह की या मोहम्मद सरवार या तुलसीराम शर्मा? तो तुलसीराम शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIMM। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म याद रखना। तो यही है तुम्हारा NIMM, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है, ठीक है भाई। तो फरीदाबाद में है, इसका नाम पहले कुछ और था, अब इसका नाम क्या रख दिया गया? अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया है? प्रोजेक्ट एयर केयर। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र, अम्बाला या गुरुग्राम? तो गुरुग्राम से इसकी शुरुआत की गई है, प्रोजेक्ट एयर केयर।
और ये भी पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट एयर केयर कौन से राज्य सरकार ने शुरुआत की है और प्रदूषण को रोकने के लिए की गई है। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका गुरुग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाड़ा साहिब, ये इंपॉर्टेंट है, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब कहाँ पर स्थित है? करनाल, सोनीपत, पंचकुला। तो इसका राइट आंसर पंचकुला में हो जाएगा। गुरुद्वारा नाड़ा साहिब कहाँ पर है? पंचकुला में। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्न हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन खालिस्तान में है? तो सोनीपत, भिवानी, अम्बाला, रोहतक में है। अम्बाला में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? तो दूसरी महिला सुषमा स्वराज थी, विदेश मंत्री जो बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट, 1984 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस दल द्वारा जीती गई कुल सीटें कितनी थीं? तो 415 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। नेक्स्ट हमारा रहेगा, मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में खालिस्तान को हराया? अकबर, पृथ्वीराज चौहान, बाबर या इब्राहिम लोदी? तो पृथ्वीराज चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्री तरन लोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये राइट आंसर इसका होगा पब्लिक अफेयर्स में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? तो दरी बनाने का केंद्र किसको कहा जाता है? पानीपत को। और पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा पुलिस का मुखिया है खालिस्तान शिक्षा मंत्री? हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन? शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री, विदेश मंत्री या गृह मंत्री? तो मैंने अभी तुम्हें बताया था, हरियाणा पुलिस की जो कमांड संभालता है, सारा कुछ संभालता है, वो गृह मंत्री संभालता है, अनिल विज। और स्वास्थ्य मंत्री भी उन्हीं के, स्वास्थ्य मंत्री का जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग भी उन्हीं के पास है। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये तुम्हारा 1091। ठीक है, हरियाणा पुलिस का विशेष महिला पुलिस लाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर। हरियाणा पुलिस खालिस्तान वर्ष में बनाई गई? तो 1966 में बनाई थी, 1 नवंबर 1966 को स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, सेवा सुरक्षा सहयोग, देखो ये हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है, ये खालिस्तान पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है, तो ये हरियाणा पुलिस का है। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट होगा, खालिस्तान पैरा ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो कौन थी? दीपा मलिक। ठीक है, पैरा ओलंपिक खेलों की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नदी कालेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है? तो ये तुम्हारा साहिबी नदी, यमुना नदी। तो राइट आंसर यमुना नदी हो जाएगा। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी यमुनानगर में है। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? तो सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली। जो हड़प्पा के शहर हैं उनमें बिल्कुल बहुत बारीकी तरीके से जल निकासी की जो प्रणाली है, बिल्कुल नियोजित तरीके से, सही तरीके से, बहुत मैनेज तरीके से बनाई गई है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो 1900 ये ईसा पूर्व 776 में। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ किए गए। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी की फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोवार्डिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से ये तुम्हारे फैक्ट्स बनते थे। तो साथियों, जितने भी क्वेश्चंस ये प्रीवियस ईयर्स के थे हरियाणा पुलिस के, ये हमने यहाँ पर कवर किए हैं। और मेन पॉइंट्स ये हैं कि हमने यहाँ से सारी डिटेलिंग को तुम्हें बताने की कोशिश की है। हर क्वेश्चन की थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग यहाँ से बताई गई है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने साथियों के साथ में शेयर भी करते रहिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए देखते रहिए, इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू सो मच।